प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास स्पेशली यूजीसी नेट के लिए है और ईएमआरएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। मैं बार बार कहती आ रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्लास क्यों नहीं आ रही है, क्लास बना के दीजिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी निकट है। तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है फ्रेंड्स। पर चलिए क्लास के कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक मैंने चैलेंज प्रश्न लिया है जिसका उत्तर फ्रेंड्स आपको देना है। फास्ट करके आप भी वीडियो को देख सकते हैं, है ना। प्रश्न है कि किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों में चढ़ा हुआ है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। ये चैलेंज प्रश्न है, इसको बताना है सभी को, ठीक है। सभी मित्रों को बताना है। जिनको नहीं आता वो क्वेश्चन मार्क टाइप कर सकते हैं या फिर तुक्का मार के बता सकते हैं कि मैम हमने इसको पढ़ा नहीं है ना। जैसे भी होगा आप आंसर देना है। चलते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। बसंती, मायादास किमाड़ी, है ना। यहाँ मायादास किमाड़ी, कुंतो या फिर समय सरगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हमारा करेक्ट है, कुंतो, है ना। 16 प्रश्न में यदि आप 12 भी करते हैं, ठीक है, आप कोशिश ये करें कि 16 प्रश्न में 12 या 13 प्रश्न आपको सही करने हैं, है ना। मैं डेली कहती हूँ जब भी आप प्रश्न करने बैठे एक पेन कॉपी लेकर बैठे और जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चूज कर लें। दूसरा प्रश्न है कि फणेश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया है। बी नंबर हमारा करेक्ट है, जुलूस, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो आपने वीडियो पॉज करके आंसर चूज कर लिया है। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर सही है, नंद वाजपेयी। ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, ठीक है। ये PYQ है, ठीक है। ये PYQ है, 4 नंबर प्रश्न, और सबको इसका उत्तर देना है, ठीक है। सबको उत्तर देना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। PYQ से रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें फ्रेंड्स। आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाए और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस आपके लिए उपलब्ध कराती चली जाऊँ। तो इसका उत्तर सबको बताना है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। प्रसाद जी, अजय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर वर्मा जी, है ना। बताना है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार का नाम। ये PYQ है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, देखो क्रमानुसार भी प्रश्न आएंगे, है ना। यहाँ से आप प्रश्नों का टाइप समझ सकते हैं कि प्रश्न किस तरह के बन रहे हैं। तो आधे अधूरे अंधा युग स्कंद गुप्त भारत जन्य, है ना। हम जानते हैं कि भारत जन्य पहले आता है ना, भारतेंद्र कृत। तो भारत जन्य पहले आएगा 1877, ठीक है, 1877 में। फिर स्कंद गुप्त आता है ना, 1928 में। फिर हमारा अंधा युग 1955 में, आधे अधूरे 1969 में, है ना। तो ये हमारा करेक्ट है। प्रकाशन वर्ष वाला मुझे लगता है सभी से बन जाएगा, ये काफी इजी है। प्रकाशन वर्ष वाले जो क्रम लगाने के लिए आते हैं, तो ज्यादातर फ्रेंड्स देखो पहले कुछ डीप पूछ जाते थे, या जो हमारे जो पाठ्यक्रम में नहीं लगे होते थे, नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, कहानी, वहां से भी बनते थे प्रश्न। लेकिन अभी जितना हमारे कथेतर गद्य नाटकों में लगा हुआ है, इकाई 6, 7, 8, 9, उधर 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 से ही प्रश्न ज्यादातर बनते हैं क्रमानुसार लगाने के लिए, है ना। इकाई 2 से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई 2 जो हमारा पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो गद्य की विधाएं हैं वहां से ही बनते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में मोस्टली दिया है उन पर दृष्टि आपको ज्यादा रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है जिसमें कल्पना एवं काव्यात्मकता की प्रधानता है, ठीक है। कल्पना एवं काव्यात्मकता की प्रधानता, यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे इसको ज्वाइंट करना था, काव्यात्मकता की प्रधानता है। तो बादल की मृत्यु, श्यामा, एक घूंट या दुर्गावती, है ना। हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है जिसमें कल्पना का एवं काव्यात्मकता की प्रधानता है। तो बता दूं करेक्ट आंसर हमारा इसका ए नंबर सही है, बादल की मृत्यु, ठीक है। ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। और आपको एक चीज याद रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी एकांकी का जो विकास का श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद को जाता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं।
और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट को ही माना है, ठीक है, एक घूंट को माना है। और पहला जो एकांकी का विकास करने का श्रेय जाता है वो जयशंकर प्रसाद को जाता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। फिर हमारा एक अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द रूप में साधक प्रत्यय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपने चूज कर ही लिया होगा वीडियो पॉज करके। सी नंबर करेक्ट है, मातृत्व। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फ्रेंड्स, जो कुछ संवाद पूछे जाएंगे वो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हिंदी कहानी नाटक निबंध है ना, यहीं से बनेंगी। तो कहानियों को अवश्य पढ़ लें, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, 2 दिन का समय लग सकता है कहानियों को पढ़ने में। नाटक महत्वपूर्ण ही पढ़ें, सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना। उपन्यास कठिन है, उपन्यास को अभी पढ़ने मत बैठ जाना कि परीक्षा में आता हुआ भी भूलता चला जाए, है ना। जो चीज़ें ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट रहेगी उन पर इतना विशेष ध्यान ही देना है। ऐसा ना हो कि जो आपने सरल तैयार किया है 70% 80% वो भी आपका भूलता चला जाए, है ना। उन्हीं को बार बार फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए। हाँ, एक बात कहना चाहूँगी, मॉक टेस्ट जरूर कीजिए, जहाँ से भी आपको मिले मॉक टेस्ट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मॉक जो लगाएंगे ना उससे आपकी कमियां पता चल जाएंगी, है ना। आपको अपनी कमियां ढूंढने के लिए मॉक करना पड़ेगा, है ना। तो मॉक आप जरूर करें, चाहे जहां से करें, ठीक है, चाहे जहां से करें, मॉक टेस्ट अवश्य करें। प्रश्न आता है कि कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, लेकिन जो बंधन उसकी उत्पत्ति के समय से ही पैरों में पड़े हुए हों, जिन्हें काटने भर में अनेकों जीवन नष्ट हो जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है। संवाद किससे लिया गया है ना, शिखर एक जीवनी से, गोदान से, आधे अधूरे, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दो इसका जो करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, शिखर एक जीवनी से। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न दिया गया है कि गांव क्या था, पूर्वा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। संवाद किस रचना से है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना। आधे अधूरे होना चाहिए था, माफ करना टाइप मिस्टेक हुआ है, आधे अधूरे होना चाहिए था। या गोदान से, चंद्रगुप्त से, शेखर एक जीवनी से, है ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है गोदान हमारा करेक्ट है, ठीक है, गोदान हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह वाक्य किस प्रकार की शैली का है ना। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण किस प्रकार की शैली का है, समाज शैली, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली, भावात्मक शैली, या फिर गवेषणात्मक शैली। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर सही है, समाज शैली, है ना, ये समाज शैली है। आप बताना मुझे कि 16 प्रश्नों में यार 15 किसने सही किया, ठीक है, 15 किसने सही किया। अभी भी कह रही वीडियो को पॉज करके देख लेना, जैसे ये प्रश्न सामने आता है वीडियो को पॉज करना। देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया कि चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, करपूम मंजरी, या फिर मुद्रा राक्षस, है ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 11 का ए नंबर करेक्ट है, विद्या सुंदर। आगे हमारा फिर प्रश्न बनता है कि राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, सती चंद्रावली, या फिर अमर सिंह राठौर। मैं सती चंद्रावली या अमर सिंह राठौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, इसका हमारा करेक्ट आंसर है 12 नंबर का बी नंबर, है ना, बी करेक्ट है, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। इसमें नायक स्त्री पर गमन स्त्री की बुराइयों को उजागर करता है। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है, प्रश्न है कि भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था। लोगों का मनोरंजन, व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, नए प्रयोग करना, या उनमें से सभी। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, अपना उत्तर आपने चूज कर लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है, डी नंबर करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न लिखे हैं उसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना भी था, व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों को का समापन भी करना था, और नए प्रयोग भी करना था, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनूदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हमारा करेक्ट है, रामविलास शर्मा, है ना, सी नंबर हमारा करेक्ट है, रामविलास शर्मा, है ना। ऐसे प्रश्नों का आपको बता दूं पीडीएफ आपको मिल सकता है टेलीग्राम पर, यदि चैनल पे नए हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोहराव के तौर पर ये आपके लिए सही रहेगा। कुछ मित्र हमारे कहते हैं कि मैम आपके पैड कोर्स हमें ज्वाइन करने हैं, बता दो फ्रेंड्स मेरा भी कोई पैड कोर्स है नहीं, और
यदि आप यूट्यूब पर गोल्ड सिल्वर और डायमंड बटन लेना चाहते हैं तो अभी उसके लिए समय जा चुका है, ठीक है। एग्जाम काफ़ी निकट है। जो वीडियोज आ रही हैं उनके माध्यम से तैयारी करते चले जाएं, ये अगले सत्र में आपके काम आएंगे, ठीक है। ये गोल्ड सिल्वर जो डायमंड बटन अगले सत्र में काम आएंगे। अभी के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये इसको परचेस करें और तैयारी करें, है ना। अगला प्रश्न है कि नभ में आप विचरते हैं, जो हरा धरा को करते हैं, जो जल में मोती भरते हैं, जो अक्षय उनका कोष, सफल है उन्हीं घनों का घोष। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया है। रामचरितमानस, साकेत नवम सर्ग, आंसू या उर्वशी, है ना। सबने आंसर चूज कर लिया है। अब इसका करेक्ट आंसर बता दूं। करेक्ट आंसर हमारा है बी नंबर, साकेत नवम सर्ग से। आज का चैलेंज प्रश्न हमने पहले ही बता दिया है ना। सबने देखा चैलेंज प्रश्न कि किस विद्वान का मत है, कि ये आपने देख लिया है ना। सबको इसका आंसर बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।